बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत अहम है। इसका अनुमान है जान दे दी मगर ईमान ना दिया। जैसे कहते हैं ना, जान जाए तो जाए मगर ईमान ना जाए। ये भी एक ऐसी वीडियो है, जान दे दी मगर ईमान ना दिया। तो चले देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे जान दे दी मगर ईमान ना दिया। जब हज़रत सैयदना मूसा अल्लाह नबीना अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को पैगाम हक पहुँचाया तो बजाय कबूल करने के वो बदबख्त अपने मुल्क के बड़े बड़े जादूगरों को आप अलैहिस्सलाम के मुकाबले में ले आया। फिर इस मुकाबले का अंजाम क्या हुआ, आइए तफसीर नईमी की रोशनी में जानते हैं। चुनाचे तफसीर नईमी में है कि जब जादूगरों ने अपना पूरा जोर सर्फ कर दिया और अपनी रस्सियाँ फेंक कर मैदान मुकाबला को मसनूई सांपों अजदों से भर दिया, लोगों को डरा दिया, तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही आई कि अब मौका है, आप अपना असा डालें। चुनाचे आपने असा डाला कि आपके पास एक सोटा होता था, जिसे पंजाबी सोटा कहते हैं, वो ऐसा था। उसे पीछे नबी की विरासत से आता हुआ बाबा आदम की विरासत से लेकर उसको मिला था। तो आपने ऐसा डाल दिया, आपने नीचे रख दिया। ऐसा डालना था कि वो एक बहुत बड़ा अजदा बन गया, वो बड़ा सांप बन गया और इस मैदान के सारे मसनूई सांपों अजदों के एक एक करके निकल गया। और जो उस बादशाह के जादूगरों ने रस्सियाँ वगैरह फेंक कर सांप बनाए थे, उन सबको खा गया। देखते ही देखते मैदान बिल्कुल खाली हो गया। फिर इसने तमाशाइयों की तरफ रुख किया। सारे फिरौनियों में भगदड़ मच गई, बहुत से लोग कुचल कर मर गए। आपने इसकी गर्दन पकड़ कर उठाया तो फिर वही हल्की फुल्की लाठी थी। तो आपने सब करने के बाद अपना असर उठाया तो वही यानी असर का असर बन गया, सांप ख़त्म हो गया। हक यानी तौहीद नबुव्वत मौसवी असा का मोजज़ा होना, दीन मौसवी का दुरुस्त होना साबित बल्कि ज़ाहिर हो गया। और आज तक जो कुछ जादूगर करते रहे थे, इसका बातिल होना सब को मालूम हो गया। यानी जादूगर झूठे हो गए, वो झूठे थे। जादूगरों ने सोचा अगर असा मौसवी भी हमारे सांपों की तरह एक शोभदार जादू या नज़रबंदी है, तो हमारे रस्से बांस बल्ले जो सैकड़ों मन थे कहाँ गए। और इस कदर वज़नी चीज़ निकल जाने के बाद इसका वज़न एक माशा भी ना बड़ा, यकीनन में मोजज़ा है। और मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं। चुनाचे वो खुद नहीं गिरे बल्कि रब की तरफ से सजदे में गिरा दिए गए। इन्होंने शुक्रिया या अजहार वफादारी या अपने ईमान के लिए सजदा किया और सजदा में गिर कर बुलंद आवाज़ से बोले कि हम उस पर मान लाए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, यानी वो जिसे हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन बताते हैं, जो उन दोनों का रब है। इस पर हम ईमान लाए। फ़िरौन और इसकी रबूबियत यानी खुदा होने के अकीदे से हम फिर गए, तौबा करते हैं। फ़िरौन जब इस मैदान से सख्त शिकस्त खाकर बदवासी में भागा, घर पहुंचकर होश ठिकाने आए और इसे पता लगा कि जादूगर सजदे में गिर कर मूसा अलैहिस्सलाम और इसके रब पर ईमान ले आए, तो इसे अपनी कौम के सामने सख्त शर्मिंदगी हुई। तब इसने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए जादूगरों को फिर जमा किया, मगर इस दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम इस मजमा में ना थे। इनसे बोला कि तुम लोग मेरी रियाया हो, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत क्यों कायम की, दिमाग में इनकी अजमत क्यों सोची, सर सजदा में क्यों रखा, ज़ुबान से कलमात क्यों कहे। तुम्हारे ये अज़ा यानी दिल, दिमाग, सर, ज़बान मेरी मिल्कियत हैं। तुमने इन्हें मेरी इजाज़त के बगैर क्यों इस्तेमाल किया। तुम मेरी इजाज़त के बगैर ईमान लाए हो, ये तुम्हारा एक कसूर है। और तुम्हारा दूसरा कसूर ये है कि तुम्हें शिकस्त और मूसा अलैहिस्सलाम ने फतह नहीं पाई है, बल्कि तुमने इस मुकाबला से पहले मिस्र में या मुकाबला के वक्त सिकंदरिया में एक साजिश कर ली थी। मूसा अलैहिस्सलाम तुम सब के उस्ताद हैं, यानी उनको आपस में मिलता जुलता कह दिया कि तुम आपस में मिले हुए हो जादूगरों को, मूसा अलैहिस्सलाम को। तुम सब इनके शिगिर्द, तुमने दीदा रास्ता जो खेल चाहा, यानी जानबूझ कर तुमने ये ड्रामा किया।
تاکہ تمہاری ظاہری شکست دیکھ کر میں اپنی سلطنت سے دستبردار ہو جاؤں، یعنی اپنی حکومت چھوڑ دوں اور میری قوم کو اس علاقے سے نکال کر خود راج کرو، یعنی خود بادشاہ بن جاؤ۔ سن لو، ایسا ہرگز نہ ہوگا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں تم کو تمہارے کیے کی سزا دوں گا، تم اپنی سزا ان قریب جان لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے دو طرفہ ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا، یعنی ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں، پھر تم کو درخت میں سولی دوں گا، تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جادوگر جو کہ اب پکے مومن بن چکے تھے، فرعون کی یہ دھمکی سن کر بولے کہ ہم کو تیری دھمکیوں کی پرواہ نہیں، کیونکہ اس صورت میں ہماری موت شہادت کی ہوگی اور ہم دارالفرار دنیا سے نکل کر دارالقرار یعنی آخرت کی طرف، دارالمحن امتحان کے گھر سے نکل کر دارالامن یعنی امن کے گھر کی طرف تیرے پاس سے چھوٹ کر اپنے رب کی رحمت کی طرف جائیں گے۔ ایسی کامیاب موت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہوں، اتنا سن لے کہ ہم نے کوئی قصور نہیں کیا ہے جس سے ہم سزائے موت کے مستحق ہوں۔ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی ایجاد پر یا ایجاد کے ذریعہ مان لائیں، یہ مان کمال ہے، عیب نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسی جگہ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگے کہ مولا اب تو ہم پر صبر بڑھا دے، جس سے ہم نہا کر پاک صاف ہو جائیں اور ہم کو ایمان اپنی اطاعت پر موت نصیب فرما، آمین۔ تو پیارے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔